कैसे हो बच्चे? देखो बेटा, मैंने कल आपको पाठ 2 गीतांशु के शब्दार्थ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न करवाए थे। मैं आज आपको पाठ 2 के मौखिक प्रश्न करवा रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उनको बड़े अच्छे तरीके से आपको फेयर नोटबुक में करना है, लर्न भी करना है। तो मैं प्रश्न शुरू कर रहा हूं। मौखिक प्रश्न है। मौखिक प्रश्न, पहला प्रश्न है, पिताजी ने गीतांशु को क्या दिलाने का वायदा किया? हमारा पहला मौखिक प्रश्न है, पिताजी ने गीतांशु को क्या दिलाने का वायदा किया? उत्तर है जूते। पिताजी ने गीतांशु को क्या दिलाने का वायदा किया? जूते। प्रश्न नंबर अगला है 2 है, हे मजा आएगा ऋषिका ने ये शब्द क्यों कहे? प्रश्न नंबर 2 है, हे मजा आएगा ऋषिका ने ये शब्द क्यों कहे? इसका उत्तर है, जब ऋषिका के पिताजी ने कहा कि आज हम सब पार्क में घूमने जाएंगे तथा खाना भी किसी रेस्तरां में खाएंगे। आज मैं गीतांशु को नए जूते भी लेकर दूंगा ताकि वह ट्रैक पर भी जीत सके। उनकी इस बात को सुनकर ऋषिका ने ये शब्द कहे। अपना प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, गीतांशु ने गरीब बच्चों के लिए क्या छोड़ने का इरादा किया? प्रश्न नंबर 3 है, गीतांशु ने गरीब बच्चों के लिए क्या छोड़ने का इरादा किया? इस प्रश्न का उत्तर है, मैं बता करवा रहा हूं आपको, गरीब असहाय बच्चों के लिए जूते छोड़ने का इरादा किया। प्रश्न नंबर 4 है, क्या गीतांशु के
पिता गरीब बच्चों को जूते दिलवाने के लिए मान गए। प्रश्न नंबर 4 है, क्या गीतांशु के पिताजी गरीब बच्चों को जूते दिलवाने के लिए मान गए? इसका उत्तर है हाँ, पिताजी गरीब बच्चों को जूते दिलवाने के लिए मान गए। ये हमारे 4 प्रश्न थे पाठ 2 के मौखिक प्रश्न। मैं एक बार फिर से रिपीट करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। पहला मौखिक प्रश्न था, पिताजी ने गीतांशु को क्या दिलाने का वायदा किया? उत्तर है जूते। पिताजी ने ही मजा आएगा ऋषिका ने ये शब्द क्यों कहे? प्रश्न नंबर 2 है, हे मजा आएगा ऋषिका ने ये शब्द क्यों कहे? उत्तर है इसका, जब ऋषिका के पिताजी ने कहा कि आज हम सब पार्क में घूमने जाएंगे तथा खाना भी किसी रेस्तरां में खाएंगे, आज मैं गीतांशु को नए जूते भी लेकर दूंगा ताकि वह ट्रैक पर भी जीत सके। उनकी इस बात को सुनकर ऋषिका ने ये शब्द कहे। प्रश्न नंबर 3 है, गीतांशु ने गरीब बच्चों के लिए क्या छोड़ने का इरादा किया? उत्तर है इसका, प्रश्न नंबर 3 का, गरीब असहाय बच्चों के लिए जूते छोड़ने का इरादा किया। प्रश्न नंबर 4 है, क्या गीतांशु के पिताजी गरीब बच्चों को जूते दिलवाने के लिए मान गए? उत्तर है हाँ, पिताजी गरीब बच्चों को जूते दिलवाने के लिए मान गए। अब बेटा ये मौखिक प्रश्न 4 मैंने करवा दिए हैं। अब इसके बाद मैं आपको 2 लिखित प्रश्न और करवाऊंगा। अभी ध्यान दीजिए। देखो बेटा, मौखिक प्रश्न के बाद अभी मैं आपको 2 लिखित प्रश्न और करवा रहा हूं। अब लिखित प्रश्न देखिए, आप अच्छे से समझिए। लिखित प्रश्न, प्रश्न नंबर 1, गीतांशु को किन किन क्षेत्रों में पुरस्कार मिला? लिखित प्रश्न पहला है, गीतांशु को किन किन क्षेत्रों में पुरस्कार मिला? उत्तर है, गीतांशु को दौड़ व मोनो एक्टिंग के क्षेत्र
में पुरस्कार मिला। गीतांशु को किन किन क्षेत्रों में पुरस्कार मिला? गीतांशु को दौड़ व मोनो एक्टिंग के क्षेत्र में पुरस्कार मिला। अब नेक्स्ट पर्सन है हमारा पर्सन नंबर 2। गीतांशु किन्हें जूते दिलवाना चाहता था? अगला प्रश्न हमारा है गीतांशु किन्हें जूते दिलवाना चाहता था? इसका उत्तर देखिए बेटा। गीतांशु निर्धन परिवार के 3 बच्चों को जूते दिलवाना चाहता था। गीतांशु निर्धन परिवार के 3 बच्चों को जूते दिलवाना चाहता था। अब मैं फिर से इन प्रश्नों को रिवाइज करवा रहा हूँ। 4 प्रश्न मौखिक करवाए हैं और अभी 2 प्रश्न ये लिखित करवाए हैं। इसमें लिखित प्रश्न को मैं फिर से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। प्रश्न नंबर पहला है गीतांशु को किन किन क्षेत्रों में पुरस्कार मिला? गीतांशु को कौन कौन से किन किन क्षेत्रों में पुरस्कार मिला? गीतांशु को दौड़ व मोनो एक्टिंग के क्षेत्र में पुरस्कार मिला। नेक्स्ट पर्सन है पर्सन नंबर 2 है गीतांशु किन्हें जूते दिलवाना चाहता था? इसका उत्तर है गीतांशु निर्धन परिवार के 3 बच्चों को जूते दिलवाना चाहता था। अब बेटे मैंने आपको बच्चों 4 मौखिक प्रश्न करवाए हैं पाठ 2 के, 2 लिखित प्रश्न करवाए हैं। आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। यही आप